एक्सरसाइज 9.3 का। तो क्या लिखा हुआ, एक बार स्टेटमेंट सामने पढ़ना। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। तो इनिशियली एक कल्चर में बैक्टीरिया का काउंट 1 लाख था और 2 घंटे के बाद वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने को मिलेगी इनिशियल कंडीशन। वो क्या है, पहले जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था तो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 1 लाख, और जब टाइम t इज इक्वल्स टू 2 आवर्स हो गया तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई और वो कितनी हो गई, कितना होगा 1 लाख का 10% कितना होता है? हा? नहीं ना, 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो ये बैक्टीरिया का जो काउंट है वो 10,000 से बढ़ गया। तो अब बैक्टीरिया काउंट कितना हो गया, 1,10,000 इतना बैक्टीरिया काउंट हो गया। समझ में आया सबको यहां तक का स्टेटमेंट? आगे लिखा है इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 lakhs। अब ये बोल रहा है उसकी पॉपुलेशन बैक्टीरिया की 2 lakhs कितने आवर्स में पहुंचेगी, ये आपको निकालना है। मतलब आपको टाइम t जो है वो कैलकुलेट करना है। समझ गए? लास्ट स्टेटमेंट जो लिखी है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, इसका क्या मतलब है? नहीं यार, नहीं, जो रेट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज है वो किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर प्रेजेंट, जो करेंटली प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो ऐसा अभी हमने पिछले 2-3 क्वेश्चंस जब हमने किए थे तब वो प्रिंसिपल किस रेट से चेंज हो रहा है तो वो मेंशन होता था। याद आया ये चीज? ठीक है, तो यहां पर भी वो क्या होगा, सेम स्टेटमेंट, dp बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर प्रेजेंट, मतलब p के प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो क्या लगता है? कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? kp। कांस्टेंट को हमने ले लिया k। ये बनी डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे। तो यहां पर dp अपॉन में आ गया p, राइट साइड में क्या हो जाएगा? ये k dt। क्लियर यहां तक सभी को? दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बन गया इस तरह से। ठीक है, अब ये dp अपॉन p इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ देख के? log p। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन क्या आ गया इसका? log p। और राइट साइड का इंटीग्रेशन बताओ? kt, और प्लस यहां पर आ जाएगा c। क्या यहां तक क्लियर सभी को? इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ये तो हमारा सॉल्यूशन हो चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके बाद हम इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। तो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन ये वाली है, इसको पुट करो इस जगह पे। इस जगह पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग p की जगह पे कितना आ जाएगा? 1 लाख इज इक्वल्स टू k, t की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 प्लस c, जिससे कि आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log 1 लाख। ये आ गई c की वैल्यू। c की इस वैल्यू को उठा के वापस से इस सॉल्यूशन में पुट करो। तो जब c की वैल्यू को यहां पर पुट करोगे तो बताओ क्या बनेगा? ये log p इज इक्वल्स टू kt प्लस c, और c की जगह पे कितना आ जाएगा? log 1 लाख। यहां तक क्लियर सबको? अब सेकेंड इनिशियल कंडीशन, सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अब t की जगह पे 2 रखो और p की जगह पे 1 लाख रखो। इसको यहां पर पुट करो, 1,10,000 सॉरी। तो ये हो जाएगा log 1,10,000 इज इक्वल्स टू k इंटू 2 प्लस log 1 लाख। अब ये जो log 1 लाख है इसको इधर शिफ्ट कर दो। इधर शिफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? log 1,10,000 माइनस log 1 लाख इज इक्वल्स टू 2k। यहां तक क्लियर सबको? अब log 1,10,000 माइनस log 1 लाख कितना आ जाएगा? log 11/10 डिवाइड कर दोगे ना तो 11/10 या 1.1 भी लिख सकते हो। ये किसकी वैल्यू आ गई? 2k की। तो जिससे k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? log
1.1 डिवाइडेड बाय 2, या k की वैल्यू। अब k की वैल्यू को भी उठा के इस जगह पे पुट करो जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा वो आ जाएगा log p इज इक्वल्स टू log 1.1 अपॉन 2 t प्लस log 1 लाख। समझ में आया यहां तक सभी को? अब निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? t निकालना है, और t कौन सी कंडीशन पे? जब p कितना हो, 1 लाख, सॉरी 2 लाख हो। तो यहां पर p की जगह पे 2 लाख पुट करो, तो log इधर पे आ गया 2 lakhs इज इक्वल्स टू log 1.1 अपॉन 2 प्लस log 1 लाख। ठीक है, ओके क्या बोल रहे हो? हाँ, उसमें t भी मल्टीप्लाइड है, यहां पर इनटू में t भी आएगा, ठीक है, जो अपने को कैलकुलेट करना है। अब क्या करोगे, ये log 1 लाख को इधर शिफ्ट कर दो, log 2 लाख माइनस log 1 लाख कितना बनेगा? log 2। समझ में आया कैसे? log a माइनस log b, log a बाय b, तो ये बन जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू log 1.1 अपॉन 2 इंटू टी। अब t निकालना है तो बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा? 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 1.1 दैट इज इक्वल्स टू t। और किसी की वैल्यू गिवन है क्या 2 की या 1.1 की? कुछ नहीं गिवन है, तो आंसर यही छोड़ देना, दैट्स इट। समझ गए सभी? ऑनलाइन में क्लियर है सुजल, आर्यन एंड अक्षर? यस सर। यस सर। ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, बनाया आप लोगों ने? अच्छा सुनो, परसों की क्लास में ना वाली बुक लेके आना, जो प्रीवियस ईयर वाली जो बुक है ना वो लेके आना, उसमें से मैं कई सारे होमवर्क्स दूंगा तुम लोगों को करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और दशहरा के लिए भी मैंने भेजा था होमवर्क, वो बना के लाए ना, वो भी दिखाना, वो भी चेक करूंगा, ठीक है। इंटीग्रल्स का मैंने शीट भेजा था पूरा, हटा दो इसको मैं। ओके चलो, हाँ नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये हो गया था कल, मैंने हिंट तो कर दिया था, मेरे ख्याल से बना लिया होगा ये। ओके सो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस के पहले सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लिया सबने? अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको समझेंगे। हर तरह के क्वेश्चन या हर तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उनके पास दो और तरीके होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल। अब कैसे पहचानोगे कि कौन से क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है? तो उसका एक रूल है, पहले तो आप ट्राई करोगे वेरिएबल सेपरेबल, हो गया तो उस मेथड को लगाओगे, वो फेल हुआ तो सेकंड मेथड होमोजीनियस पे आओगे। होमोजीनियस में हमको क्वेश्चन को देख के पहचानना पड़ता है कि वो होमोजीनियस है या नहीं। कैसे पता चलेगा? बस यहां पर सुनना ध्यान से, मैं हिंट कर रहा हूं कुछ। पहले तो dy बाई dx एक तरफ करना है, बाकी सब दूसरी तरफ। तो यहां पर dy बाई dx एक तरफ करेंगे तो dy और ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा। राइट साइड में बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसे ही होगा। अभी यहां पर ना एक काम करके देखना है, एक रफ वर्क करके देखना है। यहां पर आपको y की जगह पे vx रख के देखना है। राइट साइड में y की जगह पे अगर vx रखोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, vx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, vx इंटू vx। ऐसे ही बनेगा, समझ में आया? अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको?
अब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 1 प्लस वी। अब दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो टर्म सिर्फ किसकी है, वी वाली। समझ में आया ये चीज? अगर कभी भी y की जगह पे vx पुट करने से राइट साइड में x और y की पूरी टर्म हट जाती है तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एक दूसरा तरीका भी बताता हूं। दूसरा तरीका ये है, जैसे यहां पर x की पावर क्या है 2, यहां पर y की पावर क्या है 2, यहां x की पावर 2 है और यहां दोनों की पावर का सम कितना आ रहा है 2। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर की हर टर्म की पावर सेम रहेगी। जैसे न्यूमरेटर की हर टर्म की पावर यहां पर क्या है 2 और डिनोमिनेटर की भी सारी पावर्स जो है वो क्या होगी, ओवरऑल 2 आएगी। जैसे यहाँ 1 प्लस 1 क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? एक आध दो और एग्जांपल से क्लियर होगा, समझना। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा जाए, न्यूमरेटर में यहां पर x की पावर में क्या है 1, y की पावर में क्या है 1, डिनोमिनेटर में भी x की पावर में क्या आ रहा है 1, सबकी पावर में क्या आ रहा है 1। और अगर मैं y की जगह vx रखता हूं तो ऊपर से x कॉमन निकलेगा, नीचे के x के साथ वो कट जाएगा, तो सिर्फ कौन सी टर्म बच जाएगी यहाँ पर, v वाली। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखें, इसको भी अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल लगाता हूं तो पहले dx चले जाएगा उस तरफ, क्या बन जाएगा ये x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई dx, ऐसे ही बनेगा। अब dy बाय dx निकालने के लिए मैंने dx को इधर ट्रांसफर किया और उसको इधर, तो क्या बन जाएगा ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। समझ में आया ये? देखो सभी में वेरिएबल की पावर यहां पर क्या आ रही है 1, तो इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर समझ में आ गया तो जिससे पूछूंगा वो बताना ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। हाँ क्लियर? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस है या नहीं? गुरलिंग, हाँ अभिनंदन, उन्नति, रिया, है या नहीं है? आयुषी, नहीं है। हाँ प्रियांशु, विनय, है। पीछे विप्लव, ऑनलाइन में कोई बताएगा है या नहीं ये होमोजीनियस? अक्षत, सुजल, आर्यन, तीनों बताओ जल्दी अपने अपने रिव्यू। राजस्वी, नो सर। नहीं है, ओके। हाँ आशु बता। अनम, ओके। जो है, जो लोग बोल रहे हैं वो रीजन बताओ क्यों है? x की पावर 2 है, यहां पर x और y दोनों की पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यहां पर क्या है, वेरिएबल की पावर कहां है 1, है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब उसकी पावर क्या है यहाँ पर 0। मैं क्या बोला, हर टर्म में पावर क्या होनी चाहिए सेम। ये वाली टर्म में है क्या उसकी पावर 2, नहीं है, तो इसलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया रूल? हाँ तो इसलिए नहीं है ना भाई, ऊपर में भी नहीं है नीचे भी, सभी में हर टर्म सेम, सभी में हर टर्म की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ में आया रूल सभी को? ओके। इस वाले सिचुएशन में इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सबसे पहले देखो ये वाली टर्म को मैं इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा 2xy dy, राइट साइड में कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। अब dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी बताओ? हाँ ये माइनस आ जाएगा इधर। dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी देख के बताओ, जल्दी बोलो। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। अब बताओ इसको देख के होमोजीनियस है या नहीं है? कैसे है? क्योंकि पावर 2 और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया पावर 2। समझ में आ गया ना होमोजीनियस है या नहीं पहचानना? इस क्वेश्चन में एक बार देख के बताओ, dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी देख के बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बताओ है कि नहीं? सब है क्लियर? हाँ ये सभी में हो गई, क्योंकि सारे के सारे जो है उसी टॉपिक के क्वेश्चन है तो सारे होमोजीनियस होंगे। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देख के बताओ होमोजीनियस है या नहीं है? ये तो क्लियर है, लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे समझना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया है, y की जगह पे क्या पुट करना vx। तो यहां पर देखो ये y की जगह vx रखोगे तो v बच जाएगा,
ये भी क्या हो जाएगा v, यहां पर भी क्या हो जाएगा v, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी v, बाकी भी कॉमन निकल के सब कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो सबसे पहला टास्क जो होता है इसमें, हमको पहचानना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। और उसको पहचानने के लिए अगर आप एनसीईआरटी का मेथड फॉलो करोगे ना, तो काफी डिफिकल्ट मेथड बताता है। तो बेटर है कि हम प्रैक्टिस से अडॉप्ट कर लें या सीख जाए कि कैसे अप्रोच है, ठीक है। ओके, चलो अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पहचानना समझ में आ गया। अब उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो मैं उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा, 1 से नहीं 2 से। 2 से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लो पहले क्वेश्चन। 1 से क्यों नहीं, क्योंकि 1 का सॉल्यूशन काफी बड़ा है, तो जब तक हम उसको सॉल्व करेंगे तब तक तुम लोग मेन फंडामेंटल भूल जाओगे। हाँ, एक पेज छोड़ दो। नोट किया सबने क्वेश्चन 2? ओके, सो यहां y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाय dx। तो सबसे पहले अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x। ओके, अब ये बताओ, ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो पाता क्या अगर अपन करना चाहते तो? नहीं हो पाता। आप इसको सेपरेट करके देखो, वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, x और y अलग नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। अब इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो पहला स्टेप है कि आप यहां पर y की जगह पे क्या पुट करोगे, vx। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, y की जगह पे क्या पुट करना है, vx। तो ये वाले y की जगह पे क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा। v एक नया वेरिएबल है, ओके। अगर हम y को बदल रहे हैं तो dy बाय dx को भी बदलना पड़ेगा। तो dy बाय dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको मिलेगा dy बाय dx। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, dy बाय dx। राइट साइड में क्या होगा, d बाय dx ऑफ v इंटू x। यहां v एक फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए यहां पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव में कैसा होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो v इंटू डी बाई डी एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा x, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा v। समझ में आया सबको ये? अभी इधर पे क्या हो जाएगा, dx, d बाई डी एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर, v प्लस x dv अपॉन dx। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाय dx की वैल्यू। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, यहां तक हो गया सबका। dy बाय dx की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। अब ये सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे इस जगह पे, यहां इस जगह पे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब चेंज हो गया। और मुझे बताओ क्या क्या टर्म्स आएंगे अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, बताओ जल्दी से। सबसे पहले क्या आएगा, dy बाय dx की जगह पे ये रखाएगा, तो क्या आ जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx। क्या ये समझ में आया सभी को? इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या होगा बोलो जल्दी, x प्लस वी एक्स होल अपॉन में क्या आ जाएगा यहां पर x। क्लियर सबको यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमन निकाल के, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस वी अपॉन में हो गया x। अब ऊपर से x और नीचे से एक x कट जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या बच जाएगा, 1 प्लस वी। यहां तक क्लियर? अब इस स्टेप के बाद जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, उसको देखो बस, और बताओ उसमें कौन कौन सी टर्म्स आपको दिख रही है। सिर्फ v वाली दिख रही है, और कौन सी दिख रही है, x वाली। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अभी ये पूरा एक नया वेरिएबल, नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, जिसके वेरिएबल v और x है। और अब हम इसको वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल हो जाता है। कैसे पॉसिबल होगा देखते हैं। पहले तो ये वाला v और ये वाला v कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, x dv अपॉन dx, और राइट साइड में यहां पर क्या बन जाएगा, 1। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब dv और v को एक तरफ करो, dx और x को दूसरी तरफ करो। तो उसके लिए dx इधर पे जाएगा, और ये वाला x क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गया नीचे। बताओ क्या बना डिफरेंशियल इक्वेशन, dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। क्लियर सबको यहां तक? और अब इसको इंटीग्रेट कर दो।
इंटीग्रेट करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे और dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, और राइट साइड में 1/x का इंटीग्रेशन log x और प्लस आ गया यहां पर c। क्लियर ये चीज? ये सॉल्यूशन है, लेकिन यहां पर v तो हमारा अज्यूम किया हुआ वेरिएबल है, तो हमको v की एक्चुअल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो v की एक्चुअल वैल्यू आप यहां से देख लो क्या आएगी। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, y/x। तो v की इस वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, y/x इज इक्वल्स टू log x प्लस c, जिससे कि आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और क्या आएगी y की वैल्यू, x log x प्लस cx। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। हाँ, ये जो x है जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? क्लियर सबको? ये इस सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन? ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जब भी सी आर्बिटरी कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, समझ में आया? हटा दूं इसको फिर मैं? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो सॉल्व मैं करूंगा, स्टेप्स तुम लोग बताओगे। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले क्या करें, और साथ में तुम लोग भी सॉल्व करते चलो। सबसे पहले क्या करना है, dy बाई dx के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हो गया यहां तक? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोलो जल्दी। y इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, vx। ठीक है, और dy बाई dx की जगह पे क्या पुट करना है, अब फिर से प्रोडक्ट रूल लगाते मत बैठ जाना, पिछले बार लगा दिया था ना, वही आएगा आंसर। क्या आएगा, v प्लस एक्स dv बाय dx। पिछले क्वेश्चन में भी यही दोनों स्टेप सेम थे, तो फिर से मत लगाना प्रोडक्ट रूल। समझ गए? ओके, ये दोनों चीजें अब हम कहां पर पुट करेंगे, एक्चुअल इक्वेशन जो हमारी है उसमें पुट करेंगे। तो इसमें जब पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल्स टू, राइट साइड में बोलते जाओ क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस vx का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू vx, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद राइट साइड को अपने को सिंप्लीफाई करना है, और हमेशा राइट साइड से x कट जाएगा, सिर्फ v बचेगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन, क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर में, 1 प्लस वी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर ही निकलेगा कॉमन, क्योंकि एक एक्स और ये एक एक्स, दो एक्स है ना, मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर निकला कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर में, 1 प्लस वी। अभी दोनों से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो v प्लस एक्स डीवी अपॉन dx, और राइट साइड में क्या बच गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। क्लियर यहां तक सबको? अभी हमेशा ऐसी जो भी एक्सप्रेशन आएगी उसमें अब नए वेरिएबल्स आ गए, v और x वाले। अब अपने को क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल, अब वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो उसके लिए पहले तो इस v को उठा के उधर भेज देते हैं, ये वाला v उधर जाएगा, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वी। समझ में आया सभी को यहां तक? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस वी के अपॉन में 1 है, राइट साइड में एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वी, और इधर पे ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब ये हो गया एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस वी, हाँ न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर। इधर पे जब ये माइनस वी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर। अब ये प्लस वी स्क्वायर
और माइनस वी स्क्वायर दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। और अब आपके पास क्या एक्सप्रेशन बचा? करेक्ट, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। तो उस एक्सप्रेशन को लिख दो। तो यहां पर हो गया x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। यहां तक हो गया सबका? इस स्टेप के बाद अब हम करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये dx वाली टर्म और x वाली टर्म उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे ये v वाली टर्म्स आ जाएगी। तो इधर पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? dx अपॉन x। एक बार ये स्टेप कंफर्म करो, सबको क्लियर है क्या? बताओ एक बार, क्लियर यहां तक सबको? नहीं है समझ में? dx ऊपर गया, x इधर जाके नीचे, ये 1 माइनस वी नीचे और 1 प्लस वी ऊपर। विप्लव समझ में आया? ओके। अब इसके बाद क्या करना है? सेपरेट हो गए वेरिएबल तो इंटीग्रेट। तो दोनों तरफ आ जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल, ये दोनों तरफ आ गया इंटीग्रेशन। अभी देखो कुछ पार्ट्स जो है हर क्वेश्चन में एक जैसा होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। हर बार आपका लेफ्ट साइड में पहले v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स बनेगा हर बार, और हर बार जब आप वेरिएबल को सेपरेट करोगे तो राइट साइड में हमेशा dx अपॉन एक्स ही आएगा, समझ रहे हो, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब इधर राइट साइड का इंटीग्रेशन हर बार सेम रहेगा, क्या रहेगा? log x प्लस सी, ठीक है। और लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करना है, बस वही आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन? कैसे करेंगे बताओ? यस, यहां पर इसको सेपरेट कर देंगे। पहले इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस वी डीवी, फिर अच्छा एक काम करता हूं, उसके पहले एक और काम कर रहा हूं, सुनो। सेपरेट करने के पहले मैं क्या चाह रहा हूं, ये जो 1 माइनस वी है उसको मैं v माइनस 1 बना दूं। उससे क्या बेनिफिट होता है? हमेशा वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो वो इंटीग्रेट करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो उसके लिए माइनस क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1, और ये हो गया dv। क्या ये क्लियर सबको? अभी अब इसको अलग अलग करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा v अपॉन v माइनस 1 dv प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन v माइनस 1 dv, और राइट साइड का तो इंटीग्रेशन हो चुका है और वो आया था log x प्लस सी। ओके, यहां तक क्लियर सबको? हो गया ना यहां तक? अभी ये बताओ इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? v माइनस 1 को t लेके, ठीक है। तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, v माइनस 1 को लेते हैं t, इसको ले रहे हैं t, तो dv की जगह पे क्या आएगा? dv की जगह पे आएगा dt, ठीक है। और v की जगह पे क्या आएगा बताओ? v की जगह पे आ जाएगा t प्लस 1। मैं यहीं पर कर रहा हूं डायरेक्टली, समझ में आ रहा है ना? तो ये पूरा इंटीग्रेशन के अंदर पे v की जगह पे t प्लस 1 और नीचे पे आ गया t, और dv की जगह पे आ गया dt। ओके, अभी सेकेंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? log v माइनस 1, वो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन हो गया log v माइनस 1, और इधर पे हो गया log x प्लस सी। ओके, फिर उसके बाद माइनस अंडर ब्रैकेट। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग कर लो, तो t अपॉन टी जो कि कितना हो जाएगा? 1, तो 1 dt प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt प्लस log v माइनस 1 इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। एक बार बताओ यहां तक क्लियर सबको? अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो जल्दी? t, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस log v माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू log x प्लस सी। एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर क्या सबको?
अभी इसके बाद ना मैं दो काम एक साथ कर रहा हूं। पहला काम यहां पर ब्रैकेट खोल रहा हूं तो क्या आ जाएगा माइनस, और दूसरा काम टी की वैल्यू वापस पुट कर रहा हूं। तो टी की वैल्यू क्या थी यहां पर, v-1, तो ये हो गया v-1 माइनस लॉग, फिर टी की जगह पे क्या पुट करूंगा, v-1, फिर क्या हो जाएगा माइनस लॉग, ये फिर से v-1 आ रहा है क्या, हाँ एक बार चेक करो ऐसे ही आ रहा है क्या। यहां तक हो गया सबका। हम्म फिर उसके बाद log v-1 और log v-1 दो बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा -2 log v-1 इज इक्वल्स टू log x प्लस सी, और ये वाला में जब ब्रैकेट खुलेगा तो -v+1 हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब क्या करेंगे, हो गया आंसर, नहीं अभी एक और स्टेप बचा है, वो क्या, v की वैल्यू पुट करना है। तो v की जगह पे क्या पुट करते हैं, y बाय एक्स, v इज इक्वल्स टू y बाय एक्स। याद है y को अपन ने vx लिया था, तो v की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन एक्स। तो यहां पर हो जाएगा -y अपॉन एक्स प्लस 1 -2 log y अपॉन एक्स -1 इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। ओके, अब ये बताओ बुक का आंसर क्या दिया हुआ है, यहां तक आ गया ना सबका। हाँ क्या है बुक का आंसर, हाँ अब बुक के आंसर से तुम लोग अगर देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे पूरा सॉल्व, एक सेकेंड ना, हाँ बोलना क्या है बुक का आंसर। हाँ हम्म ये है बुक का आंसर और ये है हमारा आंसर, ठीक है। अभी इसको कैसे लाना है हमारे आंसर को वहां तक वो समझना, रुक जाओ इसके लिए प्रोसेस मैं बता रहा हूं, वेट करो भी। सबसे पहले तो एक काम ये करो कि ये वाला जो लॉग वाला टर्म है ना उसको एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये लॉग वाले टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और ये जो सी है उसको इधर शिफ्ट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा -y अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 log y अपॉन एक्स -1 इंटू नहीं क्या प्लस log x। ये वाला स्टेप समझ में आया सभी को, ये स्टेप क्लियर। अभी ये जो 1 माइनस सी जो आपको दिख रहा है ये एक कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है सी भी कांस्टेंट है, तो उसको एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, और उसको हमने नया कांस्टेंट ले लिया सी डैश, और यहां पर -y अपॉन एक्स एज इट इज। यहां तक क्लियर सबको। अभी ये वाले स्टेप में मैं दो प्रोसेस एक साथ कर रहा हूं, देखो कितना समझ पाते हो। पहला तो ये कि लॉग इधर पे मैंने ले लिया एलसीएम, एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स, पहला स्टेप क्लियर। और दूसरा स्टेप ये जो 2 है, इस 2 को मैं इसकी पावर में भेज दे रहा हूं लॉग की प्रॉपर्टी से, तो यहां पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, दूसरा स्टेप क्लियर, प्लस ये log x एज इट इज। यहां तक क्लियर सबको। इसके बाद ये -y अपॉन एक्स प्लस सी डैश एज इट इज। अब लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी, log a प्लस log b, तो क्या होता है log a इंटू बी, तो log a इंटू बी, तो ये वाला a है तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू यहां पर आ जाएगा x। क्या ये स्टेप क्लियर सबको। अब ऊपर से एक एक्स और नीचे से एक एक्स कट जाएगा, और यहां पर क्या बच गया -y अपॉन एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल्स टू log y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। फोन साइलेंट कर लो पहले, किसका फोन रिंग कर रहा है, किसका, यहां किसी का नहीं है क्या, अच्छा ओके। इसके बाद दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लो, ई ले लो, सॉल्व करो इसके बाद इसको आगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंट लोगे
यहां तक हो गया सभी का? अभी इसके बाद फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? नहीं, लॉग को हटाने के लिए क्या लेंगे? ई लेंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस सी डैश, ये पूरा पावर में आ जाएगा। और राइट साइड में क्या होगा? ई की पावर लॉग, ये पूरा आ जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? x। समझ में आया? अभी लेफ्ट साइड में मैं इसको अलग अलग करता हूं, e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू ई की पावर c डैश। समझ में आया मैंने क्या किया है? आया? और राइट साइड में क्या होगा? e और log कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x। क्या ये क्लियर? अब ये e की पावर c डैश जो आ रहा है, ये एक नया कांस्टेंट, उसको मान लेता हूं मैं c। ठीक है, तो यहां पर क्या बच जाएगा? ये e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू सी इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? x। इस x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो e की पावर y अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू सी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब y माइनस एक्स का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर सेम होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको चाहो तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा जो बुक का आंसर है वो। समझ में आया सभी को? तो अगर आप आंसर को यहां पर छोड़ दो तो ऐसा उतना कुछ गलत नहीं है। कहां पर आया था अपना फाइनल आंसर? ये यहां पर आया था। और इसके बाद ये पूरा सिंप्लीफिकेशन करना। समझ में आया? तो मैंने क्यों फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बताया पहले? ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर ये पूरा बनाने जाओगे तो पूरा स्टार्टिंग का बेसिक कंसेप्ट भूल जाओगे। हटा दो इसको, फिर मैं हो गया तो सभी का ओके। सेकेंड क्वेश्चन में मेरे ख्याल से यहीं पर छोड़ा होगा उसने आंसर, चेक कर लेना। ठीक है, और अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करो, स्टार्टिंग के कुछ 2-3 स्टेप फॉलो करो और मुझे भी बताते चलो। तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया? क्या आया बताओ? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, करेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ सिंपल स्टेप्स जो ऑलरेडी अपने को पता है फॉलो करने। y की जगह पे क्या पुट करना है? vx। और dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये हर बार सेम रहेगा, ये वाला स्टेप मैंने बताया था। तो ये पुट कर दो। ये पुट करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स dv अपॉन dx। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? x प्लस v इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस v इंटू एक्स। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? फिर ये हो गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx। राइट साइड में क्या होगा बताओ? x को कॉमन निकाल के कर, तो क्या बचेगा? 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। यहां तक आया सभी का? फिर उसके बाद फिर ये वाला v को उठा के उस तरफ भेज दो, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। और यहां पर आ जाएगा माइनस वी। यहां तक क्लियर सबको? ये हो गया x dv अपॉन dx। और राइट साइड में क्या होगा? एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर? 1 माइनस वी। और ये 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी। यहां तक आया सभी का? फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करो उसको।
यहां तक आया क्या सबका, बताओ एक बार। ओके, तो इसके बाद अब अपने पास बच गया x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v। यहां तक हो गया सभी का। फिर क्या करोगे? अच्छा मैंने गलत लिखा क्या? हाँ, यहाँ नीचे में 1 माइनस वी है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 माइनस वी, करेक्ट कर लेना। अब क्या करेंगे बताओ? सेपरेट करेंगे ना, अभी सेपरेट कहाँ हुआ है वेरिएबल, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, और राइट साइड में क्या आएगा dx अपॉन x। हर बार तो सेम आएगा, बताया ना मैंने इसमें। ठीक है, अब दोनों तरफ लगाओगे इंटीग्रेशन का सिंबल, तो ये आ गया दोनों तरफ इंटीग्रेशन। लेफ्ट साइड में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सेपरेट करके। एक बार इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, और दूसरी बार क्या लिखेंगे माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब अच्छा प्लस सी मैंने नहीं लिखा है तो प्लस सी भी आएगा। अच्छा एक काम किया करो, उसको प्लस सी लिखने की बजाय ना एक काम करो, उसको लॉग सी लिख दिया करो। ठीक है, कांस्टेंट है ना, और ज्यादातर टर्म्स अगर लॉग में आ रहा है ना तो सी को भी लॉग में ले लो। ओके, हाँ अब आयुषी मुझे ये बताना इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अनम नेक्स्ट रेडी रहना, तुम बताना क्या है। अनम बताओ। हाँ हाँ करेक्ट है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स v, ओके, माइनस सेकेंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ। करेक्ट, 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या लेंगे t, तो ये वाले टर्म को लोगे t, तो ये कितना बनेगा, करो रफ में करो तुम लोग, मैं नहीं करूंगा, ये सब सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा चुका हूं। जल्दी 1 प्लस वी स्क्वायर को t लेंगे तो dv की वैल्यू क्या, v dv की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी dt बाय 2। तो इधर पे आ गया लेफ्ट साइड पे dt बाय 2 अपॉन में ये हो गया t, और राइट साइड तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है log x प्लस, अच्छा log x प्लस log c को log x इंटू सी लिख देता हूं, समझ गए कैसे, log की प्रॉपर्टी। ओके, अब यहां पर v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v की वैल्यू क्या पुट करेंगे y बाय एक्स, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इधर से 2 आ गया बाहर, 1/2 आ गया बाहर, तो क्या बच गया था यहां पर 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन उन्नति लॉग टी, इधर उधर ध्यान नहीं देना, पूरा 1 घंटे यहीं पर ध्यान दो, लॉग टी, और ये हो जाएगा लॉग सी इंटू एक्स। अब टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, बोलो जल्दी, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करोगे, v की वैल्यू रखोगे, v की वैल्यू क्या रखोगे y अपॉन एक्स। दैट्स इट, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे और सॉल्व करना है बुक के आंसर से मैच करने के लिए, ठीक है। तो अगर करना रहा तो क्या क्या होगा वो भी हिंट कर देता हूं। सबसे पहले तो 1/2 को पावर में ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, सबका रूट बन जाएगा। फिर माइनस लॉग को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस लॉग, फिर लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगेगी। इसके बाद ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन लॉग की प्रॉपर्टी से ही होता है। हटा दो उसको फिर मैं, हाँ। अब ये क्वेश्चन बनाओ तो छुट्टी दे दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। हाँ फिर रुकवा के फिर करवा दूंगा। चलो स्टार्ट करो बनाना।
ऑनलाइन में सुजल, अक्षत और राजस, कोई डाउट समझ में आया? आर्यन तो भाग्य लगता है। ये क्या हो गया ना? और उन्नति जल्दी बनाओ, अभी तक फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ है। और dy और dx किधर गया? हम्म। हम्म। तू पूरा कर सकता है, रोज तो आ। अब से फिर दिवाली के समय आएगा क्या पटाखा फोड़ने? हाँ, क्या हुआ विनय, बना? कुछ तो भी गलत, अच्छा हाँ सही तो है, सही तो है। अब इस वी को उधर भेज। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ, बनाया कि नहीं? जल्दी बना। करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले इधर से। ये एक्स स्क्वायर और ऊपर से भी एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे में एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के काट। हाँ ठीक है, यहाँ तक सही है। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, बताओ। ये 2v उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा नीचे आ जाएगा। ये dx गया ऊपर और x आ गया नीचे। ओके। हम्म। अब ये v को उधर भेजो तो क्या होगा? माइनस v। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कुछ तो भी प्लस माइनस का गलती तो लग रही। सही तो है, ठीक है, चलो करो सॉल्व। ये v स्क्वायर होगा ना, ये y का स्क्वायर है, y की जगह तो वी एक्स रख रहे हो, तो v का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। हो गया। आयुषी बताओ क्या डाउट है? हाँ, यहाँ तक तो सही है, लेकिन एक टर्म कुछ तो भी गलत आ रही है, प्लस माइनस का कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। ओके। हम्म। तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बन गया।
इतना क्या टफ देती हो कि हाँ हो गया है। आगे सॉल्व करना। इधर एक्स तेरा क्यों नहीं कटा? इधर पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स कट जाएगा। फिर एलसीएम ले, लॉग टी। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। इसके बाद थोड़ा बहुत लॉग वॉग की प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बुक के आंसर से मैच करने के लिए, बट सॉल्यूशन उस स्टेप में अपन कंसिडर कर सकते हैं। हाँ भाई, ये v का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? हाँ तो x, ये तीनों मल्टीप्लाई में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, समझा? बाकी सही है। और ये लेफ्ट राइट साइड गलत है। हाँ उसको चेंज करना पड़ेगा। हम्म ये कुछ तो भी प्लस माइनस की गलती आ रही है तुम्हारे इसमें। मैंने इसको पहले वहां भेजा तो माइनस डी बाई टू एक्स वाई हो गया। नीचे तुम्हारा v स्क्वायर नहीं आना चाहिए, v स्क्वायर क्यों आ रहा है? पूरा ही गलत है, एकदम गलत है। तुमने dy बाई dx की वैल्यू ही गलत निकाली है मेरे ख्याल से। dy बाई dx की वैल्यू क्या आ रही है? नहीं नहीं, dy बाई dx जो स्टेप सिंप्लीफाई करके आया था, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर, ये वाला ना, ये तुम्हारा उल्टा आ रहा है। तुम्हारा पहले ही स्टेप गलत है। समझ में आया क्या गलत है? ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये माइनस हुआ। अब तुम dx अपॉन dy निकाल रहे हो, तुम इसको इधर भेज रहे हो, इसको समझ रहे हो क्या कर रहे हो गलती? उस ये dx अपॉन dy, dy अपॉन dx नहीं है। हम्म नीचे में v बचा कि नहीं बचा? तो क्यों नहीं लिखा v? 2v। अब दोनों से x x काटो, ऊपर और नीचे वाले से, और राइट साइड में dy बाई dx है ना, तो dy बाई dx की जगह पे क्या लिखते हैं? देखो प्रीवियस क्वेश्चन में dy बाई dx को किससे रिप्लेस किया है हमने? ये देखो dy बाई dx को, वो बॉक्स के अंदर मैंने क्या लिखा है? dy बाई dx को किससे रिप्लेस करना है? v प्लस एक्स dv बाई dx से। आशु बनाया कि नहीं बनाया? और ऑनलाइन में किसने किसने बनाया या बन गया? हम्म अभी सही है, बन जाएगा आगे। बनाओ। हो गया। हाँ वैसे तो छोड़ सकते हो, लेकिन बुक के आंसर में वो मैच नहीं करेगा। बुक में वो लॉग को हटाता है, तो लॉग को हटाने के लिए सी को भी लॉग सी ले लो, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है, और लॉग लॉग काट दो। देखो फाइनल आंसर में ना जो सी कांस्टेंट आ रहा है उसको लॉग सी ले लेना, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देना, जिससे वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके इसको एलसीएम लेना, ये 2v इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर। हाँ ये वाला जो v है उसको उधर भेज, और ये तेरा v स्क्वायर है, वो v क्यों हो गया अगले स्टेप में? ऐसे छोटी मोटी गलती से तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। ओके सुनो, इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे, ये क्वेश्चन बना के लाना जो अभी मैंने बताया, और इसके पहले के 3 क्वेश्चंस भी बना के लाने। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग इस एक्सरसाइज को एंड कर दे, ठीक है? और प्रीवियस जो मैंने बुकलेट दी है ना, वो बुकलेट लेके आना, उससे मैं होमवर्क क्वेश्चन मार्क कराऊंगा, ठीक है? ओके कल भी होगी ना, दिवाली के दिन से छुट्टी रहेगी ना? हाँ मतलब कल केमिस्ट्री की क्लास रहेगी। ओके फिजिक्स की क्लास ना दिवाली के बाद से अपन वो कर देंगे मैचअप, ठीक है? होमवर्क मैं उसके अगले दिन दूंगा, सैटरडे को दूंगा, परसों। दिवाली के बाद 2-3 दिन छुट्टी रहेगी ना, तो इस वजह से मैं उसके लिए होमवर्क दूंगा।
ओके